हाँ, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया था इमेज फॉर्मेशन का, लेकिन किससे? मिरर से, यानी कि दर्पण का जो चित्र बनाना सिखाया था मैंने आपको, प्रतिबिंब निर्माण सिखाया था। 101% वहाँ से क्वेश्चन आएगा और इतना ज़बरदस्त तरीका, आपको पता है आपको ईजी लग रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। बुक में कहाँ लिखा हुआ है आपको टेबलें हटनी पड़ेगी, मैंने सब कुछ हटा दिया। बिना टेबल रटे आपको याद करना है, वैसा का वैसा लेंस में बताऊंगा, ठीक है। सिंगल वर्ड याद नहीं करना, खुद ही सोचना है। चलो आज तो मैं बिना टेबल सिखाता हूं आपको, और आप क्या करना, आपके लिए होमवर्क ये है कि आप मिरर को भी बिना टेबल बनाना, टेबल खुद बनाएंगे अपन, टेबल खुद बना लेंगे, टेबल बिना देखे टेबल बनाना सिखाता हूं, और डायग्राम बनाना भी। लेकिन ध्यान देना, प्रैक्टिस साथ के साथ करना। और इस इमेज फॉर्मेशन का जो प्रतिबिंब निर्माण है, इन दोनों का अलग से टेस्ट लूंगा, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन 100% पक्का है, ठीक है। और आज अपन तो थोड़ी हेडिंग तो लगाना चाहो तो लगा लो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, यानी कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। और दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण अपन सीख चुके, और इतना शानदार तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हो रहा है, बहुत तगड़ी मेहनत है, बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है, तब जाके ऐसी ट्रिकें बनती है। अब ये जो चीज़ है इस पे ध्यान देना। इसमें क्या था, थोड़ा मामूली मैं आपको डाउट क्लियर करूँ। अपने जो पहले पढ़ा था, पूरी बात समझना है ना, एक भी बात को स्किप मत किया करो, वरना आपकी मुश्किल हो जाती है, फिर आपके डाउट बनते हैं। अपने पढ़ा अवतल, और इसका मतलब होता है उत्तल। ये बात मैं कर रहा हूं दर्पण की, ध्यान से समझना। पहले मिरर की बात करता हूं, मिरर का मतलब दर्पण। तो जब अपन ने अवतल दर्पण पढ़ा था, उसमें 6 डायग्राम बने थे। याद करवा रहा हूं, चीजें सोचना सिखा रहा हूं। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के अंदर 2 डायग्राम बने थे, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या थी कि जैसे अगर अपन इधर से ऑब्जेक्ट ला रहे हैं, पूरी बात सुनना, इधर से ऑब्जेक्ट ला रहे हैं, यानी कि बिंब अगर इधर से ला रहे हैं, तो प्रतिबिंब उधर से आ रहा है। एक आता मैंने इधर से चल रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। जिसने पिछला वीडियो देखा वही मुझे समझ पाएगा, वरना तो फिर आंखें काटेंगे बैठे बैठे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन आज जो लेंस है इसमें समझना, कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। अब इन दोनों में क्या है कि इसके लिए और इसके लिए उल्टा है, इसके 6 बनेंगे और इसके 2 बनेंगे। तो ऑटोमेटिक बातें समझ में आ जाएगी कि उत्तल लेंस के 6 डायग्राम, जबकि इसमें अवतल दर्पण के 6 डायग्राम मिरर के। फिर उत्तल लेंस के 2 डायग्राम, सॉरी अवतल लेंस के 2 डायग्राम, जबकि इसमें उत्तल दर्पण के 2 डायग्राम मिरर के। अब ये बात तो चलो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसमें उत्तल के 6 बनेंगे, इसमें अवतल के, यानी कॉन्वेक्स कॉनकेव। इसमें इसके 2, इसमें इसके 2, ठीक है। दूसरी बात, इसमें इधर चल रहे थे, छाया इमेज उधर से आ रही थी। इसमें क्या होगा, इधर से ही तो अपन चल रहे हैं बिंब, और इधर से ही चल रहा है प्रतिबिंब। इधर से ही ऑब्जेक्ट और उस साइड में ही जा रहा है इमेज। ये ध्यान देना है, ट्रिक समझ में आ गई। इधर से अपन चलेंगे, मतलब इधर से ऑब्जेक्ट रखेंगे, उधर छाया चलेगी, प्रतिबिंब चलेगा। इसमें इधर अपन चल रहे थे, प्रतिबिंब उधर से अपना नजदीक आ रहा था। बातें समझ में आ रही है? बहुत ही शानदार। ये बातें अगर दिमाग में फिट हो गई तो अब आपको लेंस के डायग्राम में दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना, इधर से और इधर से आगे चलना है। लेंस में हमेशा आगे ही चलना है, दर्पण में इधर आमने सामना करना है, ठीक है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ डायग्राम। हाँ, तो अब आप हेडिंग लगाओ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, इसके 6 डायग्राम। देखो, जब भी आपको उत्तल लेंस वर्ड दिख जाए, कॉन्वेक्स लेंस नाम दिख जाए, तुरंत आपको स्ट्रक्चर ये बनाना है। कैसा? ये आपका उत्तल लेंस हो गया। बात समझ में आ गई? ये आपका उत्तल लेंस हो गया। जो बीचों बीच ये आपका O है, इसको आप M और N नाम दे सकते हो।
एम और एन तो दर्पण में भी दे सकते थे, मिरर में दे सकते, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां अपना एफ होता था ना, इसमें F1 है, इधर क्या हो जाएगा F2, इधर F1 है तो इधर क्या हो जाएगा 2F1 और इधर 2F2। बस इतना स्ट्रक्चर तो आपको सब 6 के 6 में बनाना है। समझ में आ गई क्या? एक बात, कोई सा भी लेंस आ जाए, मतलब उत्तल लेंस आ जाए, उत्तल में कोई सा भी स्ट्रक्चर आपसे बनवाए, आपको ये चीज़ें तो सीधी सीधी बनानी है, मतलब तुरंत। जैसे अपन ने मिरर दर्पण में भी तो बनाया था, मिरर में भी तो बनाया था, डायग्राम तो फिक्स है। अब वो इमेज कहाँ रखवा रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखवा रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। किस पर? एग्जामिनर पर। ये 2 नंबर, ऐसा ही 3 नंबर, ठीक है। और ये मेजरमेंट कैसे बनाना है ये बातें मैं बता चुका आपको, कि कितने कितने सेंटीमीटर लेना है, वो प्रोसीजर वही है सेम, ठीक है। जो उसमें सेंटीमीटर आपने लिया था वो ही सेंटीमीटर आपको इसमें लेना है। समझ में आ गई क्या? आ गई होगी। चलो पहले 3 बना लेते हैं, फिर और 3 बना लेंगे। बहुत ही शानदार तरीका, कितना इजी है, आपको मुश्किल बना दिया गया है। ये लो साहब टेबल याद करो, ये 6 कॉलम की टेबल आपको रटनी पड़ेगी, ये कॉलम एग्जाम में आएगा, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपका टॉपिक जुड़ा हुआ है ना, उसकी तो मैं खाल खींच लूँगा पूरी, उसकी तो एक एक चीज़ PhD करवा दूंगा आपको। समझ पा रहे हो ना? उसका एक एक का पोस्टमार्टम करना मुझे आता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी थ्योरी टाइप होती है, उसमें तो फिर अपन भी क्या करें, ठीक है। अब समझो टेबल खुद तैयार कैसे करेंगे। देखो, हमेशा हमेशा सबसे पहले इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। कहाँ? इन्फिनिटी मतलब अनंत। ये बात समझ में आ गई? पिछली बार भी दर्पण में, मिरर में अपन ने ये बनाया था, हमेशा सबसे पहले इमेज किधर से आएगी? इन्फिनिटी से, दर्पण से, सॉरी अनंत से। तो इधर से इमेज आ रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? अनंत से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, मैंने इमेज नाम बोल दिया होगा, ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब हमेशा अनंत से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा। ऐसा का ऐसा अपन ने दर्पण में किया था, सबसे पहले बिंब अनंत से, ऑब्जेक्ट अनंत, ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे? बिंब। तो मेरी बात सुनना, इधर से जैसे कोई ऑब्जेक्ट आया, पता नहीं, मैंने कहा था जब इन्फिनिटी से आता है तो उसको इसके ऊपर टेकने के लिए पेंदा, पेंदा होता नहीं है जिसके ऊपर किसी चीज़ को रखा जाता है, पेंदा नहीं मिलेगा, बिना पेंदे का होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ये सोचना है, ठीक है। चलो अब सोचना पूरी बात। इधर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, हमेशा ये जो ऑब्जेक्ट आएगा ना, ये बिल्कुल लेंस के बीचों बीच, ध्यान रखना, बीच में ले जाके ऐसे जाएगा। सेम टू सेम है। उसमें मैंने दर्पण में आपको क्या सिखाया था, मिरर में, कि हमेशा पहली रे, पहली किरण F से निकलेगी। याद आ रहा है? जो 6 डायग्राम बनाए थे, हमेशा पहली किरण या रे F से निकलेगी। इसमें उस F की जगह F2 है। बस देख लो, ये सबसे पहली हम हर डायग्राम में ये इधर से निकलेगी। ऐसा एरो जरूर बनाना, मैंने उसमें बताया था कि आपको तीर का निशान या एरो जरूर 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 बनाना है। चलो ये इधर से निकल गई, एक इधर से और निकाल दो, बिल्कुल बीचों बीच से डाइवर्ट करना है इसको। ऐसे इधर से आई थी, इधर निकल गई, और यहां ये इमेज बन गई। टेबल कैसे तैयार हुई? कि ऑब्जेक्ट कहां था, अभी टेबल बना दूंगा पूरी, शॉर्ट में बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी मतलब अनंत पर। पूरी बात सुनना, पहला डायग्राम। ऑब्जेक्ट का मतलब है बिंब, बिंब की स्थिति कैसी थी? इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है? ठीक बात। दूसरी बात, इमेज कहाँ बनी? इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। अभी टेबल खुद को तैयार करा दूंगा मैं आपको, हाथों हाथ ही, कोई झंझट नहीं है, बुक ही नहीं देखनी, टच नहीं करनी, सब दिमाग में क्लिक करवाना है। तो सुनो, इन्फिनिटी पे इमेज आई तो छाया कहाँ बनी? F2 पर। इमेज प्रतिबिंब कहाँ पर बना? F2 पर। बना कि नहीं बना? और एक बात बताओ, साइज क्या थी? अच्छा, यहां पर जो तीसरा कॉलम होता है वो तो फिक्स है, बताता हूं आपको, बहुत ही शानदार। तीसरा कॉलम क्या था? स्वरूप का था, मतलब कि स्वरूप, स्वरूप को बोलते हैं नेचर ऑफ इमेज। प्रतिबिंब का स्वरूप, नेचर ऑफ इमेज। अब मेरी बात सुनना,
अपने जब दर्पण पढ़ा था ना, तो मैंने यहाँ पर शायद वो वर्चुअल इरेक्ट लिख दिया था इंग्लिश वालों के लिए ना, तो वो समझ ना, वो इरेक्ट इन्वर्टेड था, वो रियल एंड इन्वर्टेड था ना, वो तो थोड़ा ठीक कर लेना, वो तो सिंपल सी बात है, कभी मिस्टेक हो जाती है बोलने में, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इमेज इन्फिनिटी पे आई, छाया F2 पे बनवाई, नेचर कैसा, नेचर स्वरूप हमेशा क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। समझ पा रहे हो, रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने दर्पण में यहाँ पर भी लिखना तो रियल एंड इन्वर्टेड ही था, मैं लिख दिया वो रियल एंड वर्चुअल है ना, तो वर्चुअल नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड कर दिया वहाँ पर, ठीक है, पहले वाले टेबल में, और ठीक है। और अब रही बात इसकी, प्रतिबिंब का आकार खुद ही डिसाइड करे हो, देखो किसी की जरूरत नहीं है। साइज ऑफ इमेज बताओ कैसी थी साइज, डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा मान लो कि पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, ये आप कह सकते हो, यानी कि बिंदु जैसी संरचना, बिल्कुल लिख सकते हो बिंदु जैसी संरचना, बिल्कुल डॉट बना देख लो, बिंदु जैसी संरचना बनी है। और अब सुनो मेरी बात, टेबल में तो कोई झंझट है ही नहीं, देखना अभी सारी टेबल बनवा दूंगा आपको, खुद बनाएंगे आप बिना बुक खोले, ये हो रहा है, ठीक है। ये लो 6 कॉलम, कहाँ याद करने की जरूरत पड़ी बताओ, रटने की जरूरत नहीं है, कहीं हो तो बता दो मुझे। इधर से चले इमेज उधर चली, आओ इधर, सबसे पहले इन्फिनिटी पे निकाल दी। अब इन्फिनिटी से एक बार निकली ना, तो उसने कुछ देखा, क्या देखा कि यार यहाँ पर सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई 2F1 से, तो सेकंड टाइम जब वो आएगी ना, तो इन्फिनिटी से और 2F1 से मतलब आके टकराएगी, तो सेकंड जहाँ से आएगी वो आएगी इन्फिनिटी और 2F1 के बीच। मेरी बात सुनना, पहली बार इन्फिनिटी से, दूसरी बार जस्ट सबसे पहले 2F1 से टकराएगी, सेम टू सेम मिरर की जैसा, याद आ रहा है, तो 2F1 के बीच, यानी कि इन्फिनिटी और 2F1, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1, सॉरी हाँ, हिंदी वाले लिख देंगे 2F1 व अनंत के बीच, है ना इजी, 2F1 व अनंत के बीच। पहला कॉलम खुद तैयार कर रहे हैं, इधर से आएगी, फिर आगे देखो, आगे सिखाता हूँ, और गई, ये गई, हमेशा किधर से निकालनी है, F2 से, फिक्स है। क्या नाम दिया था दर्पण में, मिरर में, वही इसको दे दो AB। इधर से गई, बस एरो का जरूर ध्यान रखना, तीर के निशान का ध्यान जरूर रखना, ऐसे जा रही है तो इधर एरो बनाओ, इधर जा रही है तो इधर एरो बनाओ, वापस आ रही है तो आने का एरो बनाओ, मतलब तीर का निशान बनाओ, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक बात बताई थी कि इधर से इमेज आई, सॉरी वो ऑब्जेक्ट आया, इमेज आगे बढ़ी, वैसे ही ये फिर आगे बढ़ी, तो इमेज पिछली बार कहाँ बनी थी, F2 पर, अब कहाँ बनेगी आगे जब बढ़ेगी, दर्पण में तो इधर आ रही थी, लेंस में उधर जाएगी, तो अब क्या होगा, अब इमेज बनानी है इन दोनों के बीच, क्योंकि F2 पे तो बन चुकी, अब दोनों के बीच, फिर 2F2 पर, फिर 2F2 इन्फिनिटी के बीच, समझ गए, और फिर समांतर पैरेलल, फिर इसके पीछे, याद आया, सेम टू सेम मिरर, तो इधर से आई निकल गई। अब दूसरा, हमेशा लेंस कितना इजी है, हर किरण को, हर रे को आपको इस जीरो से, मतलब सॉरी ओ से निकालना है, ठीक है, मैथ्स की आदत पड़ गई, जीरो याद आ जाता है, हमेशा आपको किससे निकालना है, ओ से, बस दोनों की कहाँ मुलाकात हुई, दोनों के बीच में होगी मुलाकात, पक्की बात है, अगर आपने सही मेजरमेंट करोगे, मैंने नाप चौक बता दिया था, दर्पण में कैसे नापना है, 2-2 सेंटीमीटर 4-4 सेंटीमीटर वही रखना है, पिछला वीडियो देखना जरूर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका बी डैश, यहाँ ए डैश, ठीक है, लेकिन उल्टी, तो सब में ये तो फिक्स है, वास्तविक है उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो कॉलम 5 तक फिक्स है, ठीक है, ये तो भले ही आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब सुनो, साइज ये थी और यहाँ जो इमेज बनी, हालांकि मैंने थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, साइज को बड़ा कर दिया है, तो आप चिंता मत करना, ये एक्चुअल में साइज कैसी रहेगी, थोड़ी सी बराबर करना इसको, ठीक है ना, वो तो क्योंकि देखो मैं तो नाप नहीं रहा, आप तो जब नापोगे तो सही बन जाएगी, ठीक है, ओके, तो आप जब नापोगे तो सही बन जाएगी, कहने का मतलब है इससे थोड़ी छोटी बनेगी, समझ में आ गई। तो इमेज जब आप मेजरमेंट सही नाप के बनाओगे तो ये गारंटी है, आपने कहाँ बनाई, इन्फिनिटी 2F1 के बीच, है ना,
और वास्तविक उल्टा तो फिक्स है। इमेज की साइज कैसी है और बनी कहाँ पर, F2 व 2F2 के बीच, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। और मैंने आपको कह दिया थोड़ी छोटी बनेगी, तो यहाँ लिख देंगे छोटी, यानी कि स्मॉल। कितना इजी है, कुछ भी याद किया कि अभी तक नहीं किया। अगर मेरे बताने के बावजूद, मैं खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैंने आपको मिरर जैसा बनाया है वैसा, पहली बात तो कोई बताएगा नहीं, दूसरी बात ज़बरदस्त अगर अब भी नहीं आया आपके, तो फिर आपकी में कुछ ना कुछ कमजोरी है, आपको उसको दूर करना चाहिए। 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, लेकिन जब तक बिना देखे, और मेरी तरह बिना देखे नहीं बना पाते, जब तक रुको मत। समझ में आ गई? ऐसे ही नहीं परसेंटेज बनते, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ठीक है। ये बात बताना चाह रहा हूँ। आओ नंबर 3 पे, कहाँ पहुँचे, इन्फिनिटी से आए थे, 2F1 से मुलाकात हो गई, सेकंड टाइम 2F1 खुद को ही याद कर लिया कि चल तेरे ऊपर ही आएंगे, है ना। वो एक कहावत है ना कि किसी को ज़्यादा ढील दे दी जाती है ना, कि उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ ले, कहते हैं ना, ऐसी कहावत है, वो वाली बात है। तो अपन ने इसको थोड़ी छूट दी थी इस ऑब्जेक्ट को। पहले 2F1 को देख के चला गया, 2F1 के पास में आ गया, और अब 2F1 के खुद के ऊपर ही आके बैठ गया, ठीक है। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना, ठीक है, और सीधी यूँ गई, और ये तो फिक्स है किधर से निकलेगी। बहुत ही बढ़िया, जिस बच्चे ने मेरे साथ बोला कि F2 के साथ F2 से निकलेगी ना, वेरी गुड। तो ये F2 से निकलेगी, एरो इधर से निकल गया, डन। अब सेकंड टाइम यहाँ पर, अच्छा वो मैंने बनाया नहीं, सेकंड फिक्स है, ओ से निकालो, ओ से निकाला। अच्छा एक बात बताओ, अब इमेज कहाँ बनेगी, अच्छा लिया कहाँ, क्या आपने 2F1 पर, 2F1 पर 8 2F1, सही बात है ना, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट हमने 2F1 पर लिया, इमेज कहाँ बनेगी बताओ, कहाँ तक पहुँच गए इधर इमेज के मामले में, छाया के मामले में, प्रतिबिंब के मामले में, F2 और F2 के बीच। तो अब किसका नंबर है, 2F2 खुद का ही है, तो इमेज किस पर बनेगी, 2F2 पर ही बनेगी, 2F2 पर। समझ पा रहे हो, फोकस कहाँ बनेगा, 2F2 खुद के ऊपर। तो ये तो फिक्स है। F दर्पण में क्या था, मिरर में F पे ऑब्जेक्ट था, तो F पे ही तो बन रही थी इमेज, सेम टू सेम। 2F1 पे ही ऑब्जेक्ट है, मतलब बिंब है, तो 2F2 पे ही प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनेगी। वेरी गुड। तो ये जैसे ही आपने इधर से निकाली ना, तो बिल्कुल दोनों की क्रॉसिंग इसके ऊपर होगी, फिक्स, ये गारंटी है। आप जब मेजरमेंट करोगे ना, तो इधर से थोड़ा एरो बना देना, और ये आपका ये छोटा सा बी डैश और ये ए डैश, ए और बी ऊपर था, नीचे लटक गया, मतलब उल्टी, तो वास्तविक है उल्टी। तो इमेज कैसी बनेगी, अब देखो याद करो वापस मिरर को, दर्पण को। जब F1 पे दर्पण पे F पे था, तो F पे प्रतिबिंब यानी कि इमेज बन रही थी, और साइज बराबर। तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, जिस पर इमेज मतलब ऑब्जेक्ट, उसी पर इमेज, मतलब सेम टू सेम ना, तो आकार भी सेम, साइज भी सेम, मतलब सेम साइज, ना तो छोटी ना बड़ी। ध्यान रखना, सेम साइज का मतलब है बराबर या फिर समान आकार, समान आकार। ये कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ये मत सोचना नहीं बराबर लिखूंगा समान नहीं लिखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, छोटी मोटी बात नहीं होती। तो ध्यान रखना कि जब यहाँ पर 2F2 पे थी, सॉरी 2F1 पे थी, तो 2F2 पे ही बनेगी, और जैसी थी वैसी की वैसी बनेगी, मतलब वास्तविक एवं उल्टी तो होगी, रियल एंड एनोटेड तो होगी, लेकिन साइज में बराबर होगी। चलो अब अपन 3 और बनाएंगे, तो या तो मैं इनको रफ कर दूं, ठीक है। चलो मैं इन 3 को रफ कर रहा हूं। हाँ, अब देखो नंबर 4 का डायग्राम बनाते हैं अपन फिर से। ये अपना लेंस, बीच में O, ठीक है, और ये इसको आप MN नाम दे सकते हो, M और N। ये आपका F1, ये आपका 2F1, ये आपका F2, और ये आपका 2F2। ओके, अब देखो नंबर 4 कहाँ तक पहुँच गए, 2F1 के पास तो आ गए, 2F1 के ऊपर आके बैठ गए थे। अब कहाँ बैठोगे, 2F1 और F1 के बीच में, वेरी गुड, क्योंकि अब इसका नंबर है नेक्स्ट, इसके ऊपर बैठ गए, गई इधर से बीचों बीच से रिफ्लेक्ट हुई, सीधी F2 के ऊपर से निकल जाएगी, ये तो फिक्स है। ओके, फिर सेकेंड बात, अच्छा पहले कॉलम भरते रहो साथ का साथ, बिटवीन 2F1 एंड F1, यानी कि 2F1 व F1 के बीच। कितनी ईजी है बताओ, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनवा दी थी,
2f2 के ऊपर तो आ गए थे, अब कहाँ बनेगी, इसके और इधर कौन है फिर, इन्फिनिटी, अनंत। यानी कि अब इमेज बनेगी 2f1 से पीछे, यानी कि 2f1 व 2f2 के इधर, 2f2 और इन्फिनिटी के बीच, यानी कि इमेज पक्की बात है 2f2 व अनंत के बीच, यानी कि बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी। शानदार, कितना इजी है। तो फिक्स है, ओ से निकलेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना, जैसे ही आपने इस इमेज को इधर से निकालोगे ना ऐसे, तो ये भी जैसे ओ से निकलेगी ऐसे जाएगी और जहाँ ये आगे जाके मिल जाएगी। ये मत सोचना कि मैंने मिला दी, बिल्कुल मिलाई तो है ही, लेकिन आपके भी जाके मिलेगी, क्योंकि मैं देखो यहाँ पर स्केल से नाप नहीं रहा, रोलर से नाप नहीं रहा। आप जब नापोगे तो एग्जैक्ट बनेगी 101%, लेकिन साइज में थोड़ी सी बड़ी बनेगी। ये ए है, ये बी है, आपको लग भी रही होगी, क्योंकि जब 2f2 की परे जाके मिलेगी तो 101% साइज में थोड़ी सी बड़ी बनेगी, थोड़ी मतलब बड़ी बनेगी, तो साइज क्या हो जाएगी, इनलार्ज्ड, ठीक है, यानी कि बड़ी, आकार क्या रहेगा, बड़ा। अब देखो, और रियल अनइनवर्टेड यानी कि वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा तो फिक्स मैंने पहले ही बता दिया था। चलो जी, अब किसका नंबर आया, कहाँ तक पहुँच गए, इन दोनों के बीच आ गए। तो अब नेक्स्ट नंबर किनका है समझ तो गए होंगे आप। वेरी गुड, क्या बोला आपने, F1 बोला, बिल्कुल सही बोला। यहाँ क्या है, O है, यहाँ क्या है, F1 है, यहाँ 2F1 है। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट खड़ा किया क्योंकि F1 का नंबर आया इधर, इधर आपका 2F2 था, सॉरी वो F2 था, और इधर आपका 2F2 था। चलो ऑब्जेक्ट को A भी नाम दिया, बीचों बीच से टकराया और F2 से निकला, ये एरो अपने बना दिया। ठीक है, 4 बजे उठ के पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, आप अपने आप को जगाओ। कुछ स्टूडेंट अब भी कह रहे हैं मेरी नींद नहीं खुलती या नहीं होती है, तो भाई भुगत फिर मार्कशीट पे देखना मत, कोई दूसरे ही देखेंगे। समझ पा रहे हो ना, मार्कशीट देखो, एक ही क्लास होती है, आपने कभी सोचा है, एक ही क्लास में वही टीचर पढ़ाते हैं। चाहे अपने यूट्यूब चैनल पे देख लेना, आप इतने जने पढ़ रहे हो, ठीक है, इतने जने पढ़ रहे हो, एक दिन के अंदर 8-10 हज़ार जने पढ़ लेते हो। इन इतने जने पढ़ने वालों में सुबह मॉर्निंग में मैं देख रहा हूँ 500-700 स्टूडेंट पढ़ पाते हैं, फिर उसके बाद में रेशो बढ़ता है, मतलब लेट उठ रहे हो। तो होता क्या है, एक ही क्लास होती है, एक ही टीचर होता है, एक ही स्कूल भी एक ही होती है, फिर भी कुछ स्टूडेंट 90 प्लस लाते हैं, कुछ 95 प्लस लाते हैं, कुछ 85 लाते हैं, कुछ 80, कुछ 60, कुछ 50, 70, और कुछ 50 के अंदर आ जाते हैं, 40 के नीचे आ जाते हैं, कुछ सप्लीमेंट्री और कुछ फेल भी हो जाते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि मेहनत नहीं करते। मेहनत करने में जोर आता है। सुबह उठ के जिसको नींद आए ना, इसका मतलब ये है कि वो अभी भी अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति अभी तक वो मतलब एक कैसा ना ये एक्टिव नहीं है। उसको खुद की स्टडी की, खुद के फ्यूचर की चिंता नहीं है। अगर चिंता न सेंस पॉजिटिविटी वाली चिंता करो कि मुझे यार पढ़ना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, ठीक है, वो आगे की बात अलग है कि आपको कोई बिजनेस करना, वो अलग चीज़ें होती है यार। पहले स्टडी तो करो, अभी काम अपना स्टडी करना है। जो स्टडी में ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा ना, वो ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर पाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। कभी भी जो इंटेलिजेंट होता है या पढ़ा लिखा होता है, बिजनेस हमेशा ज़्यादा करता है। कुछ रेयर एग्जाम्पल है जो ऐसा है कि अनपढ़ कर लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा कैसे सोचोगे आप जब कुछ अच्छा देखोगे, अच्छा पढ़ोगे। इसलिए हमेशा अच्छी स्टडी करनी है। नींद नहीं आएगी जिस दिन अपने बारे में सोचोगे। तो यहाँ पर ए बी है और ये तो फिक्स है, इधर से F2 से निकल गई। अब कहाँ का नंबर आया, इमेज कहाँ बनाओगे? ये तो इधर से आपने निकाल दी। अब आपने इन्फिनिटी तक भी बना के आगे छाया, और मैंने कहा था 5वां कॉलम उसको याद करो, मिरर को कैसा था, समांतर, पैरेलल। वेरी गुड, वैसा का वैसा इसमें है। ओ से जैसे ही निकला, इसको थोड़ा सीधा बना दो, और ये भी ऐसा निकला, और दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। आगे जाके थोड़ा सा डॉट डॉट दिखाना, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों पैरेलल है, जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, कभी भी नहीं मिलेंगे। समझ पा रहे हो? तो ध्यान रखना क्या लिखेंगे अपन। आपने कहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा किया, F1 पर, ठीक है, 8 F1। इमेज कहाँ बनी नहीं पता, इमेज का, क्योंकि इमेज इसकी इन्फिनिटी पे बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, यानी कि अनंत पर। ये लिखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि देखो इन्फिनिटी लिखना तो पड़ेगा। इन्फिनिटी का मतलब है कहीं पर भी नहीं बनेगी, पता नहीं कहाँ बनेगी। अनंत इन्फिनिटी, वास्तविक उल्टी बनेगी, पक्की बात है, क्योंकि इमेज तो ऐसी थी, तो पक्की बात है जहाँ बनेगी, वास्तविक उल्टी तो है ही है। और साइज का क्या लिखोगे, साइज होगी अत्यधिक आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है फैलना,
अत्यधिक आवर्धित, यानी कि इनलार्ज लेकिन वेरी इनलार्ज्ड, वेरी इनलार्ज्ड। वेरी इनलार्ज या अत्यधिक आवर्धित का मतलब है बहुत बड़ी, पता नहीं कहाँ कितनी बड़ी बनेगी वे, तो अत्यधिक आवर्धित यानी वेरी इनलार्ज। समझ में आ गई। और अब आप छठा डायग्राम तो खुद ही समझ गए होंगे कि जो छठा डायग्राम बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी के भी पार निकल गए, तो अब तो इमेज इसके आगे तो बननी नहीं है। तो कहाँ बनेगी? लेंस के उसी ओर जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, लेंस के उसी ओर जिस तरफ बिंब है। ऑब्जेक्ट का मतलब बिंब। ये आपने बनाया क्या? उत्तल लेंस, कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ओके। और यहाँ आपने लिख दिया सपोज f2, ठीक है, और यहाँ आपने लिख दिया 2f2, और यहाँ पर आपने लिख दिया f1, और यहाँ आपने लिख दिया 2f। अब आपने कहाँ खड़ी करनी है ऑब्जेक्ट को? इन दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ तक तो पहुँच चुके। तो ये लो साहब, कितना ईजी है बताओ, खुद टेबल बना रहे हैं खुद ही। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बिटवीन f1 एंड o, बिटवीन f1 एंड o, f1 व o के बीच, ठीक है। तो फिजिक्स मैथ्स कितनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बताओ, मज़े आते हैं पढ़ने में। बायोलॉजी थोड़ी थ्योरी बोरिंग है। अब मेरी बात सुनो, ये अपन ने करा इधर से, और ये ए और ये बी निकल गया F से, F2 से। चलो ये तो फिक्स हो गया, यहाँ से जाके निकल गया। और अब सुनो, अब जो सेकंड अपन निकालते थे वो O से निकालते थे, निकाल दी। लेकिन बताऊँ क्या हुआ कि दोनों कभी भी मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं, दोनों मिलेगी नहीं। और ये भी नहीं कि पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। मैंने आपको दर्पण यानी मिरर में बात बताई थी, मेरे से बन गई होगी। ये पैरेलल नहीं है थोड़ी, ये तो ऐसी जा रही है, देखो ये ऐसी जा रही है ना, चौड़ा मुंह होगा जैसे यहाँ बना होगा ना नाप के, जैसे मैंने आपको दर्पण बताया था। और ये थोड़ी सी जाएगी इधर, मतलब ये अभी से फैलती जा रही है। ये पैरेलल तो जा रही थी ना, पैरेलल तो एक पैरेलल को देख सही माना जाता है कि हाँ सीधी तो चल रही है कम से कम। जो पहले से ऐसी फैल गई, मतलब कि फिर तो इमेज ज़िंदगी में नहीं बननी। तो फिर क्या होगा कि ऐसे कंडीशन में हमेशा लेंस के पीछे बनेगी फिर इमेज, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये जो गई ना, इसके पीछे ये थोड़ी शेडो छोड़ जाएगी जो अपन दर्पण में बनाए थे, याद करो। और ये जो थी ना, ये यहाँ पर जो थी, ये थोड़ा सा मैं इसको इधर बनाता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिएगा, क्योंकि 2f1 के बिल्कुल पीछे आएगी लगभग। तो ये तो जाएगी ऐसे, है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। और ये जो है आपकी ये वाली ऑब्जेक्ट है ना, ये वाली, ये जो अपन ऐसे निकाली है, ये जाएगी ऐसे। और ये दोनों कहीं ना कहीं जाके मिलेगी तो ज़रूर, लेकिन यहाँ जाके मिलेगी, मतलब लगभग 2f1 के पीछे जाके मिलेगी। और जैसी थी ना ऑब्जेक्ट खड़ी इधर से ए बी, वैसी की वैसी इधर बनेगी ए डैश बी डैश, ठीक है। यानी कि बिटवीन f1 और o के बीच तो बनी, लेकिन प्रतिबिंब की बात की जाए तो प्रतिबिंब बनेगी बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे, या फिर लेंस के उसी ओर जिस तरफ बिंब है, ठीक है। जिस यानी कि लेंस के उसी तरफ बनेगी जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है। तो बोल सकते हो बिहाइंड द लेंस, यानी कि लेंस के पीछे या फिर लेंस के उसी तरफ जिस तरफ ऑब्जेक्ट यानी बिंब है। चलो, और यहाँ क्या होगा? क्या ये इमेज उल्टी बनी क्या? नहीं, ऐसी सीधी थी, सीधी की सीधी बनी। तो यहाँ आ जाएगा जहाँ पर वो रियल एंड इन्वर्टेड लिखते थे ना अपन, वास्तविक एंड उल्टा, वो आ जाएगा वर्चुअल एंड अपराइट। मेरी बात सुनना, वर्चुअल एंड अपराइट का मतलब होता है आभासी व सीधा, क्योंकि ये इमेज उल्टी नहीं बन रही है, सीधी बन रही है, जैसी थी वैसी, बस साइज में बड़ी, अत्यधिक बड़ी, या फिर वही इनलार्ज्ड, या फिर बिंब से बड़ा भी लिख सकते हो। तो आप सिर्फ बड़ा लिख देना, एक ही बात है, बिंब से बड़ा यानी कि इनलार्ज्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज बनेगी। कितनी इजी है बताओ, कुछ भी सिंगल वर्ड याद करना है क्या? नहीं, इधर से आए प्रतिबिंब यानी वो छाया जो थी, इमेज थी, वो भी उधर आगे से आगे बढ़ते चले गए। वेरी इजी। ये 6 के 6 डायग्राम कंप्लीट। एग्जाम एक पक्का आना है, प्रैक्टिस करनी है, जब तक नहीं रुको जब तक बनाते रहना है, जब तक सीख न जाओ, ठीक है। ओके, अब है आपका अवतल। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। हालांकि मैंने टेबल बना दी, कोई ज़रूरत तो नहीं थी टेबल की बनाने की, बहुत ज़्यादा इजी है। पहला स्ट्रक्चर ये है, इसमें 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 डायग्राम बनेंगे, और ये अवतल लेंस आपको ऐसे बनाना है,
ठीक है, और दूसरा भी ऐसे बनाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी। और ये आपको यहाँ O लिख देना है, इधर F1, बस इतना सा काम है, क्योंकि उधर तो इमेज बनेगी नहीं, तो कोई भी F2 या कोई ज़रूरत उसकी है ही नहीं, क्योंकि इसमें उधर नहीं बनेगी। चलो, ये चीज़ आपको इतने से तो सिंपल समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब करना क्या है, हमेशा देखो, चाहे लेंस कोई सा भी हो, चाहे कोई सा भी दर्पण हो, कोई सा भी मिरर हो, चाहे कौन सा भी लेंस हो, हमेशा सबसे पहला ऑब्जेक्ट किधर से आता है, इन्फिनिटी से, अनंत से। बहुत ही बढ़िया, ये तो आपको कहते हैं ना गांठ बांध लेनी है एक। तो देखो इधर से आएगी, ये आई ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, पता नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है तो खड़ा तो कर नहीं सकते, इन्फिनिटी से आएगा, उसके लिए कोई पेंदा या बेस नहीं होता। मेरी लैंग्वेज को समझ लग जाओ आप। यहाँ से आके बीचों बीच से, ध्यान रखना, बीचों बीच से टकरा के यूं इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस कोने से। ये जरूर ध्यान रखना, आप इधर से और कहीं से मत निकाल देना। जहाँ ये इसका कर्व बनाया, यहाँ पर एक ये जो कोना है ना, कोना ये छोटा सा, बिल्कुल इसके इधर से निकालनी है ना, यानी कि ऐसे। फिर इसके इधर ये जो ऐसा डॉट डॉट बनानी है, वो बनेगी आपकी छाया प्रतिबिंब F1, ठीक है। और बिल्कुल ऐसी की ऐसी आपको इधर से निकालनी है, यूं, ठीक है, बीचों बीच जाने के बाद में इधर, ओके, इधर से आई थी इधर, इसके पीछे शेडो टाइप, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट। तो कहाँ पर, बिल्कुल F1 पर। कितना इजी है, इन्फिनिटी पर थी, F1 के ऊपर इमेज बनी, प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब का स्वरूप, नेचर ऑफ इमेज, अच्छा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का स्वरूप, साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार, चारों कॉलम यही उससे बनाना था। इन्फिनिटी पर F1 पर इमेज बन गई, यस। आभासी व सीधा, वर्चुअल एंड अपराइट, वेरी स्मॉल, या फिर स्ट्रक्चर डॉट लाइक स्ट्रक्चर, बिंदु जैसी संरचना, वेरी स्मॉल, ठीक है, यानी अत्यधिक छोटा। दूसरी, अब सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा कॉलम ही नहीं होते, तो एक तो इन्फिनिटी से आएगी, और इधर ये F1 नहीं होगा, ध्यान रखना, F1 तो भूल जाओ, F1 पर तो इमेज बननी नहीं है, क्योंकि F1 तो क्या है, F1 पे तो सॉरी वो ऑब्जेक्ट बनना ही नहीं है F1 पे, तो F1 को तो भूल जाओ कि ऑब्जेक्ट F1 पे आएगा। F1 पे तो इमेज बनती है इसमें, क्योंकि उधर तो बनती नहीं है, तो इधर बनेगी। तो ध्यान रखना, अब जो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट खड़ा होगा ना, वो O के और इनके बीच में होगा। O अनंत से लेके इन्फिनिटी से आएगा, और ऐसा मान लो यहाँ पर F1 है ही नहीं, F1 तो एक जरिया है रुकने का, वापस इमेज रिफ्लेक्ट होकर आने का। तो मतलब नेक्स्ट कौन है, O, तो मतलब इधर से इन्फिनिटी व O के बीच बनेगी, ठीक है ना, इन्फिनिटी व O के बीच। तो अब लेकिन ये कि इसको एक पेंदा मिल गया, क्योंकि इधर O है ना, तो O की वजह से रुकने के लिए जगह मिल गई, तो ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ खड़ा कर सकते हैं, लेकिन F1 के पीछे करना, F1 पर मत कर देना, F1 और O के बीच मत कर देना, ठीक है। इधर से गई और यूँ बीचों बीच से इधर रिफ्लेक्ट हो गई और इधर आ गई, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो, F1 व O के बीच इमेज बनेगी, और साइज में थोड़ी सी बिंब से, यानी कि इससे थोड़ी छोटी होगी। तो अब देखो, अब अपन को नेक्स्ट क्या करना है इसके अंदर, क्योंकि इधर से तो निकालनी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ खड़ी है। इस टाइम जब ऑब्जेक्ट खड़ा नहीं होता, तब वो नीचे और ऊपर दोनों तरफ से निकाली जाती है रे, किरणें। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, तो सीधी सी बात है, यहीं से कोई किरण या रे निकलेगी, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अपन ने इसको O से निकालना है, ध्यान देना, इधर से O से निकाली, ऐसे आगे चली गई, ठीक है। और इधर से जो निकली थी वो आगे तो चली गई, लेकिन जहाँ पर दोनों का टकराव हुआ, इसका और इसका, ये यहाँ, बस यही इमेज बन गई, A' और B'। और आपको लग भी रहा होगा इससे थोड़ी छोटी है, साइज में छोटी है। F1 व O के बीच बन रही है क्या, F1 व O के बीच प्रतिबिंब या इमेज बन रही है, यस। आभासी सीधा तो ही, बिल्कुल इधर जैसी थी वैसी की वैसी सीधी, बिंब से छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कौन, प्रतिबिंब का आकार। बिल्कुल देख लो, ये ऑब्जेक्ट है और मतलब बिंब है, और ये प्रतिबिंब यानी इमेज है, तो उसे है ना छोटा, बस डन। तो ये मेरी गारंटी है, अगर अच्छी मेहनत कर ली तो डायग्राम के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, हालांकि बीच में थोड़ी थ्योरी छूट रही है, मैंने थ्योरी नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई थ्योरी वाला वीडियो, वो नेक्स्ट में बना दूंगा, पार्ट 5 होगा आई थिंक। क्योंकि ये डायग्राम की एक साथ प्रैक्टिस करो, ताकि ये पता चले कि लेंस और मिरर में मामूली सा जो डिफरेंस है जो वो एकदम कवर हो जाए आप, ठीक है। तो इसकी अच्छी मेहनत करना, मॉर्निंग में डेली जल्दी उठो, बहुत ही शानदार रूटीन बन जाएगा। देखना क्या शानदार स्टडी करने वाले हो आप, थोड़ा हटके करो,
दुनिया से तो हमेशा आगे रहोगे। ठीक है, ओके।